Hello dear students, in our topic units and measurement we have discussed about the physical quantities and उनके यूनिट्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। अब उससे रिलेटेड ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि है डायमेंशंस। उसके बारे में आज हमें पढ़ना है जो कि फिजिक्स में हर जगह पे आपको यूज करना है। क्या होते हैं डायमेंशंस, कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो डायमेंशन मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है तो उनके फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 है। तो वहां से ही हमें डायमेंशनल एनालिसिस करना है, वहीं से ही हमें कौन से भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस ऑब्टेन करना है। लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर मैंने लिखा लेंथ और लेंथ का यूनिट पूछा तो आप डिफरेंट यूनिट बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, किलोमीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं। तो वो यहाँ पे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। मतलब जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट को एक नोटेशन देते हैं। जैसे कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से फर्स्ट क्वांटिटी है मास। मास का यूनिट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अगर आपको लेंथ का यूनिट रिप्रेजेंट करना है तो लेंथ का यूनिट हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में एल से। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एम मीन्स व्हाट? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट ऑफ मास, मतलब इट इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। बाद में आता है टाइम। टाइम के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखते हैं के और थीटा से, दोनों में से कौन सा भी। मतलब आपके क्वेश्चन में जो गिवन है वो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे ए से। ए फॉर यहाँ पे एम्पियर भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आप ए से रिप्रेजेंट करो या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में से कौन सा भी एक चलेगा। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। एंड लास्ट में है 7th नंबर की फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे नोटेशन दिया है। M it is the notation for unit of mass, unit of length, unit of time, unit of temperature, unit of electric current, unit of luminous intensity, unit of amount of substance। तो यहां से हमें डायमेंशंस ऑब्टेन कैसे करने हैं फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी। तो डायमेंशंस ऑब्टेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब यहां से हम उसका वो जो फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन रहेगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो डायमेंशंस कैसे ऑब्टेन करते हैं चलो हम पढ़ते हैं। उसमें मैं एग्जांपल के तौर पे नंबर फर्स्ट की एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं जो है एरिया। और एरिया का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम है। एरिया इज नथिंग बट द लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। देखो बेटो, डायमेंशन किसके ऑब्टेन करने हैं? एरिया के। एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसके डायमेंशंस हमें ऑब्टेन करने हैं। वो डिपेंड किस पे करता है? 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक लेंथ है दूसरी भी लेंथ ही है। तो यहां पे हमें इनके डायमेंशंस ऑब्टेन करने हैं। देखो फिर तो एरिया के डायमेंशंस ऑब्टेन करने हैं तो पहली फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है। लेंथ मेजर करने के लिए आप इसमें से कौन सा यूनिट यूज करने वाले हैं? मास का यूनिट यूज करेंगे क्या? नहीं। टाइम का करेंगे क्या? नहीं। रिमेनिंग क्वांटिटी का? नहीं। तो हम किसका यूनिट यूज करने वाले हैं? लेंथ का। तो मैंने लिखा उसको यल। लेंथ कितनी बार है यहाँ पे? एक ही बार है।
तो लेंथ के कितने यूनिट यूज करेंगे? 1 यूनिट यूज करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ब्रीथ। ब्रीथ मतलब भी क्या है, इसमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आती है? लेंथ ही आती है। तो उसको मेजर करने के लिए हम लेंथ का यूनिट यूज करेंगे L, वो हो गया L1। तो ब्रीथ एक होने की वजह से एक ही यूनिट लेंथ का यूज करेंगे। तो फाइनल डायमेंशंस क्या हो गए हमारे यहाँ पे? जब बेस बेस का मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो पावर पावर का हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे किया मैंने L2, हो गए डायमेंशंस। अब लिखते समय हम जनरल तौर पे हम उसको MLT के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब मास के कितने आपने यूनिट यूज किए हैं? 0। लेंथ के कितने यूज किए हैं? 2। टाइम के कितने यूज किए हैं? 0। तो यहां से आप एरिया के डायमेंशंस बोल सकते हैं। कैसे रीड करने होते हैं डायमेंशन? M0, L2, T0। अब हम यूनिट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो बेटो, ब्रैकेट में मैं यूनिट लिखता हूं। मास के कितने यूनिट यूज करना है? 0। लेंथ के कितने यूनिट यूज करना है? लेंथ का यूनिट है मीटर और उसके यूज करना है 2, तो मीटर स्क्वायर, ये होगा यूनिट। टाइम के 0 है, ऐसे। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, हम यहाँ पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेंगे वॉल्यूम। 1 बाय 1 हम बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं। मतलब डायमेंशन कैसे ऑब्टेन करते हैं आप इजीली समझ सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो देखो बेटो, वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या आएंगे? लेंथ मेजर करनी है आपको, मतलब आप किसके डायमेंशन यूज करने वाले हैं इसमें से? तो लेंथ के डायमेंशन यूज करने वाले हैं। तो वो हो गया यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ के लिए यूनिट ऑफ लेंथ यूज किया। कितनी लेंथ है? 1 ही है। बाद में नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मतलब कि किसका यूनिट यूज करने वाले आप? लेंथ का। तो ये आ गया लेंथ। कितनी ब्रेड्थ है? 1 ही है। बाद में देखो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हाइट है। हाइट है मतलब क्या है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है इसमें से? लेंथ ही आती है। तो हाइट के लिए भी लेंथ का यूनिट होगा L1। अब फाइनल डायमेंशन देखो, बेस बेस का मल्टीप्लीकेशन है, 1 + 1 + 1 मतलब L3। ये हो गए डायमेंशंस। अगर इसको लिखना है MLT के फॉर्म में तो M0, L3, T0, ये हो गए फाइनल डायमेंशन। अब यहां से आप यूनिट भी बोल सकते हैं। इसका यूनिट हो गया मीटर क्यूब। देखो मास का यूनिट 0 है, लेंथ का यूनिट मीटर है, वो 3 यूनिट हमने यूज किए हैं, और यहाँ पे टाइम का यूनिट 0 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आती है थर्ड, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पे हम पहले मास के डायमेंशन लिखेंगे। न्यूमरेटर में जो फिजिकल क्वांटिटी है मास है। मास मेजर करने के लिए किसका यूनिट यूज करेंगे आप? मास का यूनिट यूज करने वाले हैं। और वो कितने मास है? एक ही टाइम मास है, m1 हो गया। मास मेजर करने के लिए लेंथ के कितने यूनिट? 0। टाइम के कितने यूनिट? 0। डिनोमिनेटर में लो, वॉल्यूम है। ऑलरेडी हमने वॉल्यूम के डायमेंशंस फाइंड आउट किए हैं। क्या है वॉल्यूम के डायमेंशंस? L3 है। ठीक है, तो बोलो बेटो फाइनल डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? अब यहां पे न्यूमरेटर में M1 है, L0 है, T0 है। ये L3 ऊपर गया तो प्लस पावर का क्या हो जाएगा? माइनस, और T क्या होगा? 0। तो ये हो गए डायमेंशन M1, L-3, T0। यहां से हम इसका यूनिट भी बोल सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यूनिट? kg। अब इसमें क्या देना है आपको? एक तो हाइपन दे दो या स्पेस दे दो, मीटर क्यूब, मतलब kg पर मीटर क्यूब, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं kg पर मीटर क्यूब। ऐसे यहां पे हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ क्या मालूम होना चाहिए? जो फंडामेंटल यूनिट्स है, m फॉर यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे सभी नोटेशंस अगर आपको मालूम है
तो हम यहाँ पे डायमेंशंस ऑब्टेन करते हैं। जनरली डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो मैंने MLT के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि नीचे के फिजिकल क्वांटिटी जो है 4, ये कभी कभार यहाँ पे यूज होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, समझो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है चार्ज के डायमेंशन। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो हमें यहाँ पे जो नोटेशंस मैंने बताए थे आपको वही यूज करना है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? मास का यूनिट यूज करेंगे क्या? नहीं। लेंथ का नहीं, टाइम का नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट का नोटेशन, यूनिट का नोटेशन हम क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं। कितने टाइम से करंट? एक ही टाइम से। फिर उसके बाद टाइम आया। टाइम है मतलब किसका यूनिट यूज करने वाले हैं हम टाइम मेजर करने के लिए? टाइम का यूनिट यूज करने वाले हैं। वो भी कितने टाइम से? एक ही टाइम से। तो फाइनल डायमेंशंस क्या हो गए यहाँ पे? तो वो हो गए m0, L0, T1, A1। ये है इसके फाइनल डायमेंशंस। नेक्स्ट और एग्जांपल नंबर 5, आपको फाइंड आउट करने डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस अगर आपको फाइंड करने हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपको अच्छी तरह से मालूम है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो बेटे बोलो, डिस्टेंस के लिए आप मास का यूनिट यूज करने वाले क्या डिस्टेंस मेजर करने के लिए? नहीं, तो m0 हो गया। डिस्टेंस के लिए लेंथ का यूनिट यूज करेंगे, कितने टाइम डिस्टेंस है? एक, टाइम का 0। अब डिनोमिनेटर में जाओ, डिनोमिनेटर में टाइम है मतलब m0, L0, टाइम का एक यूनिट। देयरफॉर व्हाट आर द फाइनल डायमेंशंस? फाइनल डायमेंशंस यहाँ पे हो गए m0, L1, अभी वो पावर प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गए इसके डायमेंशंस m0, L1, T-1। अब इसका यूनिट अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकंड, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और मीटर पर सेकंड। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के हम यहाँ पे डायमेंशंस ऑब्टेन कर रहे हैं। किसके लिए ऑब्टेन कर रहे हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी जो है गिवन, कौन सी? डिराइव्ड, उसके यूनिट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका यूनिट आपको मालूम है, कूलम है। आफ्टर दिस पॉइंट नंबर 6 फिजिकल क्वांटिटी हम यहां पे लेंगे, जैसे कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब सिर्फ हम यहां पे लेंगे आपके लिए फॉर योर सेक वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी के डायमेंशंस अभी हमने फाइंड आउट किए हैं। क्या है वेलोसिटी के डायमेंशंस? m0, L1, T-1 अपॉन डिनोमिनेटर में जाओ, टाइम है। टाइम मतलब m0, L0, टाइम का एक यूनिट। फाइनल बताओ क्या हो जाएंगे? फाइनल m0, L1, T ऊपर गया, प्लस का माइनस, -1, -2, क्या हो गया फिर? m0, L1, T-2, जहां से आप यूनिट लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों में से मतलब आप जो अच्छा आपको आता है उस तरह से यूनिट लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम यहां पे लेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम पहले कौन से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखेंगे? मास के। क्या है मास के डायमेंशंस? क्या लिखेंगे आप? m1, L0 एंड उसके बाद क्या आएगा? T0। अब एक्सेलरेशन के अभी हमने ऑब्टेन किए हैं, वो है m0, L1, T-2। तो फाइनल डायमेंशंस क्या हो गए फिर? m1, L1, T-2। तो यहां से अगर फोर्स का आप यूनिट बोलेंगे तो आप बोलेंगे न्यूटन है, लेकिन बेसिकल यूनिट देखो क्या है। अगर यहाँ पे यूनिट लिखना है
तो यह आएगा आपका मास का एक यूनिट केजी, लेंथ का एक यूनिट मीटर एंड पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे -2 डिनोमिनेटर में जाएगा जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस ऑब्टेन। और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 8, जैसे कि आपको वर्क के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। वर्क का फॉर्मूला शायद आपको मालूम होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां पे फोर्स के डायमेंशंस देखो ऊपर लिखे हुए हैं। क्या है फोर्स के डायमेंशंस? m1, l1, t-2। अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, m0, l1, t0। तो फाइनल डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? फिर फाइनल डायमेंशंस हो जाएंगे m1 इधर, l2, t-2। तो यहां से भी आप वर्क का दूसरा यूनिट कैसे लिखेंगे? ये मेथड से, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको हमने एक नाम दिया है साइंटिस्ट का, वो है जूल। तो ये हो गया इसका यूनिट। तो ऐसे हम यहाँ पे डायमेंशंस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन का यूज क्या है? तो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है उसके हमें क्या ऑब्टेन करने होते हैं? यूनिट्स ऑब्टेन करने होते हैं। देयरफॉर व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन, मतलब डेफिनेशन क्या है डायमेंशन की? तो देखो, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, dimensions of a physical quantity are defined as the powers. क्या है ये? Powers. Dimensions of a physical quantity are defined as the powers to which the fundamental unit must be raised to obtain the unit of given derived physical quantity। क्या लिखा मैंने? Dimensions of a physical quantity are defined as the powers to which the fundamental units must be raised। देखो, फंडामेंटल यूनिट्स के पावर्स रेज हुए हैं। किसके लिए रेज हुए हैं? टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट हमें यहाँ पे ऑब्टेन करना होता है, उसके लिए हम ये डायमेंशंस ऑब्टेन करते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसके आगे हम बहुत सारे यूजेस, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा है। आज हम यूजेस पढ़ने वाले हैं। उसके यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखा होगा आपने कि हम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस, देखो अगर कल के एग्जाम्पल इनसफिशिएंट है तो आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखो, यूजेस में हमें सबसे पहला यूज यहाँ पे डिस्कस करना है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या होता है। टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से यहां पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहां पे मैं लिख रहा हूं
कि आपको गिवन फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है, या आपको नोन फॉर्मूला कल का, मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो देखा है हमने, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। देखो, तो क्या करना है, बाय टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स के डायमेंशंस आपको लेना है। इधर से फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस आपको अच्छी तरह से मालूम है, M1 L1 T-2। देखो बेटो, एक बात याद रखो, सभी डायमेंशंस बोर्ड पे पढ़ाना इम्पॉसिबल है। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, मतलब जिसमें पूरे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस गिवन होंगे, वो आपको आप अपने ऐप पे, अपने ग्रुप पे आपको अपलोड कर दूंगा मैं। तो उसमें देखो, फोर्स जो है, फोर्स के डायमेंशन M1 L1 T-2 है। अब आगे है फिजिकल क्वांटिटी मास। तो मास के डायमेंशंस है M1। मास मेजर करने के लिए हम किसका यूनिट यूज करेंगे, तो ये मास का M1। लेंथ के कितने यूनिट यूज करेंगे मास मेजर करने के लिए, 0। टाइम के कितने, 0। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हमने ऑब्टेन किए हैं, और वो क्या है, तो M0 है, L1 है, T-2 है। तो दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, कौन से, राइट हैंड साइड को, देखो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस है M1 L1 T-2 इक्वल्स टू, देखो M1 ही रहेगा, L0 + 1 1, T0 - 2 -2। क्या ऑब्जर्व किया बेटा आपने कि डायमेंशंस ऑफ ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब डायमेंशंस ऑफ LHS आर इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ RHS। अगर ऐसा मिलता है तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर है तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट मिलेगा। अब आगे चलते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल होते जाएंगे वैसे वैसे आपको और क्लियर होते जाएगा। जैसे कि जो सेकेंड वन जो अननोन है आपके लिए, जिसमें मैंने लिया फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। ये करेक्ट है कि नहीं चेक करते एक बार। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसके डायमेंशंस जो है वो है जो आपके चार्ट में गिवन होंगे फॉर्मूला के साथ, m1 L2 T-2। अब हाफ इज अ नंबर, नंबर को कोई डायमेंशन नहीं होते, नंबर को यूनिट नहीं होता है, मतलब डायमेंशन नहीं होते हैं। फिर मास आया, मास के डायमेंशंस होते हैं m1 L0 T0। उसके बाद आने वाली फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर है, लेकिन पहले हम वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखेंगे। वेलोसिटी के डायमेंशन m0 है, L1 है, T-1 है, लेकिन उसका है स्क्वायर यहाँ पे। देखो फिर यहाँ पे वी गेट m1 L0 T0। अब ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो जब पावर का पावर होता है तो पावर पावर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 0 × 2 0 आया, 1 × 2 2 आया, -1 × 2 -2 आया। देयरफॉर यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में m1 L2 T-2 है, एंड राइट हैंड साइड में कंबाइन करो, कॉमन करो, m बेस बेस का मल्टीप्लिकेशन, तो पावर पावर का एडिशन। 0 + 2 2, 0 -2 -2। तो आपने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया होगा लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस ये राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल है, देयरफॉर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके,
अब थोड़ा सा अलग एग्जांपल हम यहाँ पे लेने वाले हैं, जो काइनेमेटिकल इक्वेशन मोशन के आपको मालूम है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये रेगुलर फॉर्मूला था, ये रेगुलर फॉर्मूला था, इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला डायमेंशंस मालूम नहीं थे, लेकिन ये आपके चार्ट में आएंगे, जो चार्ट अपलोड आपके ग्रुप पे होगा। अब हम थर्ड नंबर का एग्जांपल लेंगे। थर्ड नंबर के एग्जांपल में समझो काइनेमेटिकल इक्वेशन दिया है v इक्वल्स टू u प्लस at। अब ये थोड़ा सा अलग है। देखो इधर राइट हैंड साइड में एक प्रोडक्ट था, इधर भी एक प्रोडक्ट है, इधर दो टर्म्स है, दोनों में प्लस या माइनस दोनों में से कौन सा भी एक साइन हो सकता है। तब देखो डायमेंशंस कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो जब ऐसे राइट हैंड साइड में 2 या 3 टर्म गिवन है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म गिवन है, तो आपको हर एक टर्म के डायमेंशंस लेने होते हैं, हर एक टर्म के। देयरफॉर देखो बाय टेकिंग डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म के डायमेंशंस आपको लेना है। अब यहाँ पे पहली फिजिकल क्वांटिटी है v फॉर, पहले मैं क्वांटिटी को नोन करवाता हूं आपसे। ये v फॉर वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं हम इसको। ये u फॉर वेलोसिटी इनिशियल लेकिन वेलोसिटी ही है। a फॉर एक्सेलरेशन है, t फॉर टाइम है। तो वेलोसिटी के डायमेंशन देखो अब तक आपके लर्न हो चुके होंगे। वेलोसिटी के डायमेंशन m0, l1, t-1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी है u। तो u के डायमेंशंस अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी वेलोसिटी है, मतलब m0 है, l1 है, t-1 है। ये हो गए डायमेंशन। अब कौन से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन बाकी कौन से? at के। तो यहाँ पे हम डायमेंशंस ऑब्टेन करेंगे at के। पहले लिखेंगे हम एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन के भी आपको मालूम है, m0 है, l1, t-2। फिर आने वाली क्वांटिटी t है, t फॉर टाइम, m0, l0, t1। अब फाइनल डायमेंशंस देखते हैं। m क्या है? 0 है, l क्या है? 1 है। अब t और t का प्रोडक्ट है, -2 है, +1 है, -2 + 1 -1। देयरफॉर देखो हर एक टर्म के डायमेंशंस यहाँ पे सेम मिलते हैं। फिर भी यहाँ पे लिखते समय देखो, यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपका? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो एक बात याद रखो, जब यहाँ पे एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो दोनों के डायमेंशन सेम मिलेंगे आपको, सेम। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इधर के वेलोसिटी के डायमेंशंस, मतलब डायमेंशंस क्या है वेलोसिटी के, यहाँ पे हमने ऑब्टेन किए m0, l1, t-1। और इसमें से u के लिखो या at के लिखो, दोनों के डायमेंशन सेम है। और वो भी आपको यहाँ पे क्या मिलने वाले? दोनों में से एक। हाँ, दोनों में से 3 टर्म है तो भी एक ही बार लिखना है। तो क्या है वो डायमेंशन? m0, l1, t-1। तो यहाँ पे भी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन सेम है। देयरफॉर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि एग्जांपल नंबर 4 आपको दिया है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। अब s फॉर डिस्प्लेसमेंट, u फॉर वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है ये? इनिशियल, t फॉर टाइम, बाकी सब आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बाय टेकिंग डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म भी लिख सकते हैं, या ये मेथड से भी आप जा सकते हैं, दोनों में से कौन सी भी मेथड से जा सकते हैं। तो हम अगर s के डायमेंशंस लेंगे, पहले s के, s फॉर डिस्प्लेसमेंट है। देखो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? डिस्टेंस है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप किसका यूनिट यूज करते हैं? लेंथ का। देयरफॉर देखो मास का यूनिट 0, लेंथ का यूनिट 1
टाइम का यूनिट 0, एक क्यू तो एक ही बार डिस्प्लेसमेंट है इसलिए। फिर हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी यहां पे लेंगे, टर्म लेंगे यूटी। यू में यू क्या है, वेलोसिटी है, तो m0 L1 t माइनस 1, ये u के डायमेंशन। अब t के डायमेंशन m0 L0 t1। अब कंबाइन करो, क्या हो जाएगा, m0 रहेगा, L यहां पे 1, t माइनस 1 प्लस 1 0, ut के भी वही डायमेंशन आ गए। अब हाफ इज अ नंबर, मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि नंबर जो होते हैं, नंबर या कांस्टेंट, वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो यहाँ पे ये डायमेंशन लेस है। अब हम डायमेंशंस ऑब्टेन करेंगे AT स्क्वायर की। AT स्क्वायर में A फॉर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस m0 L1 t माइनस 2, ठीक है। अब आगे कौन है, t फॉर टाइम, तो टाइम के डायमेंशंस m0 L0 t1, लेकिन उसका स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पे डायमेंशंस आ गए m0 L1 t माइनस 2, अब ब्रैकेट का स्क्वायर करो, m0 L0 और t1 इंटू 2, और फाइनल डायमेंशन देखो, फिर यहां पे मिलेंगे m0 L1 t माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया, 0। यहां पे भी आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हर एक टर्म के डायमेंशन सेम है। मतलब आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ LHS, अब दोनों में से कौन से भी एक डायमेंशन ले लो, मतलब डायमेंशंस ऑफ RHS हो गए, तो दोनों डायमेंशन सेम है, हेंस ये भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। मैंने आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल बताए। देखो हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, उसमें हम फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमने चेक किया, यहाँ पे डायमेंशन दोनों साइड के सेम मिले, फिर दोनों एग्जांपल सेम थे यहाँ पे। अब तीसरा और चौथा जो एग्जांपल है, थर्ड एंड फोर्थ, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 टर्म्स आ गए, एडिशन आ गया। मैंने आपको पहले बताया एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, तो ये जो दोनों टर्म्स होते हैं जिनका एडिशन हुआ है या जिनका सब्ट्रैक्शन हुआ है, उनके डायमेंशंस आपको सेम मिलेंगे। तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म आर सेम, हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ऐसे एग्जाम्पल है, ये सभी मैंने डायमेंशनली करेक्ट वाले एग्जाम्पल बताए। अब मैं डायमेंशनली इनकरेक्ट वाला एग्जाम्पल बताता हूं। एक एग्जांपल हम करेक्ट वाला लेंगे, फिर रॉन्ग वाला लेंगे। देखो यहां पे नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है मोशन का, तो ये करेक्ट है, ये पहले प्रूव करेंगे, फिर इनकरेक्ट एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो, ये सभी क्वांटिटीज आर वेरी वेल नोन टू यू, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी। तो उसमें हम सबसे पहले लेंगे v स्क्वायर के डायमेंशन। तो v स्क्वायर, v फॉर वेलोसिटी, बोलो वेलोसिटी के डायमेंशंस m0 L1 t माइनस 1, लेकिन उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। अब करो ब्रैकेट का स्क्वायर करो, m0 L2 t माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो गए फर्स्ट टर्म के डायमेंशन। अब हम सेकेंड टर्म लेंगे। सेकेंड टर्म क्या है, u स्क्वायर, u फॉर वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर वेलोसिटी के डायमेंशंस तो वही आने वाले, m0 L1 t माइनस 1, उसका भी स्क्वायर है, therefore we get m0 up 1 into 2 2 minus 1 into 2 minus 2
हो गए डायमेंशन सेकेंड टर्म के भी। अब 2 क्या है? नंबर है। नंबर क्या होता है? डायमेंशनलेस। अब नेक्स्ट क्वांटिटी as। तो as के डायमेंशंस देखो, a फॉर एक्सेलरेशन एंड s फॉर डिस्प्लेसमेंट। चलो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या हो गए? m0 l1 t-2, m0 l1 t-2 एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस मतलब डिस्टेंस के, मतलब m0 l1 t0। चलो करो कंबाइन, वी गेट m0 1 + 1 2 t-2। क्या ऑब्जर्व किया आपने कि डायमेंशन जो है हर एक टर्म के सेम है, हेंस इट इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। या दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसा बोल सकते, देखो मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पे v² के डायमेंशंस लिखेंगे तो m0 l2 t-2 इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ u² m0 l2 t-2 प्लस किसके डायमेंशन है? 2as। as के डायमेंशंस क्या है? m0 l2 t-2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायमेंशंस जो है m0 l2 t-2, अब दोनों में से कोई भी एक टर्म के डायमेंशंस ले लो, m0 l2 t-2 मतलब LHS एंड RHS दोनों डायमेंशन सेम है, हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि एक इक्वेशन हम इनकरेक्ट वाला लेंगे, कि डायमेंशनली इनकरेक्ट कैसे प्रूव होगा। देखो आपको मालूम है v इक्वल्स टू u प्लस AT होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। मैं इसको रॉन्ग कर देता हूं, मैंने यहां पे AT² कर दिया। अब देखते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डायमेंशंस ऑब्टेन करने हैं वेलोसिटी के। चलो बोलो m0 l1 t-1 हो गए वेलोसिटी के डायमेंशन। अब u के बोलो, इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है? m0 l1 t-1, ये भी हो गए। अब AT² के देखते हैं, AT²। चलो A फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशन m0 l1 t-2। अब बाद में t² है, t² मतलब m0 l0 t1, लेकिन इसका क्या है? स्क्वायर। तो देखो फिर m0 l1 t-2, इधर ब्रैकेट का स्क्वायर m0 l0 t2। चलो करो बेटो कंबाइन, वी गेट m0 l1 -2 + 2 0। देखो फिर डायमेंशंस यहां पे तीनों टर्म के सेम नहीं है, देयरफॉर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या? नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। ये हमारा फर्स्ट यूज यहाँ पे फिनिश हो गया। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इक्वेशन का करेक्टनेस चेक किया है।